क्योंकि उस दिन नेटवर्क इशू था, बड़े परेशान हैं। आपकी एक एक बात से इनका मनोबल बढ़ता है, इनकी हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, और हौसला और हिम्मत से ही काम होते हैं। हौसला हिम्मत से ही थोड़ा सा व्यवधान खत्म होकर जिंदगी एक रफ्तार पकड़ती है। मनोज जी। नमस्कार मिश्रा जी, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को भी नमस्कार। हम लोग उस दिन जो वार्ता किए, उस वार्ता में आज का जो आपका कार्य रहा है, हम भी अन्वेषकों के कई ग्रुपों में देखे हैं। एक मार्मिक अपील मेरी तरफ से थी, और उस पे जिसको कहते हैं मूक सहमति कि साहब कैशलेस इलाज राज्य कर्मचारियों को दिया गया, और यह मांग शिक्षकों की भी है, शिक्षा मित्रों की भी है, अनुदेशकों की भी है, और आपके यहाँ रसोइयां हैं उनकी भी। और यह बड़ी चीज नहीं है, उन्होंने तो उसको बहुत सामान्य कर दिया कि साहब हमको आयुष्मान कार्ड दे दीजिए 5 लाख का, उतने से भी उनका काम हो जाएगा। बहुत क्रिटिकल बीमारी होने पर बात की जाएगी, आगे रास्ते निकाले जाएंगे। हम लोगों को 14 CL मिलता है, 10 CL शिक्षक और शिक्षा मित्र को मिलता है। तो बात हुई कि इसमें कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई वित्तीय अड़चन नहीं है, 4 ही तो और है, 14 हो जाए। बात हुई स्थानांतरण की कि जहां उनकी शादी हुई है महिलाओं की, वहां उनको भेज दिया जाए। ये शिक्षा मित्रों के साथ भी समस्या है, कुछ अंतर जनपदीय, जैसे हमारे मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया, यहाँ हम देखते हैं, हम लोग कभी कभी ये टसल्स आ जाता है। हमारे भी चाहने वाले शिक्षा मित्र हैं, हमारे भी नात रिश्तेदार परिवार में शिक्षा मित्र हैं, ऐसा नहीं है। तो उसमें है क्या कि वो बॉर्डर के इलाके में है, शादी दूसरे जिले में हो गई, अब वो एक बाध्यता है। तो बाध्यता क्यों है भाई, उसको थोड़ा सा सामान्य आप कर देंगे तो एक 4,000 5,000 जो 10,000 रुपए पा रहा है, 9,000 रुपए पा रहा है, अगर वो 4,000 5,000 रुपए खर्च करेगा अपने आने जाने पर, तो फिर उसकी स्थिति, ये सब छोटी छोटी चीजें जो थी। चलिए, नियमितीकरण और मानदेय का मुद्दा, मानदेय के मुद्दे पर हमने बात कही। साथियों, स्वागत है। मित्र साथी हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है। वास्तविक रूप में सरकार से यानी कहा जाए शासन से शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर फाइनल बयान आ चुका है। बयान क्या है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक वीडियो की क्लिप अभी आपके मध्य में चलेगी, उसे आप देखिएगा, सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। हमने कहा सर, ये तो शासन का ही आदेश है, 1 अप्रैल 2024 का केंद्र सरकार का आदेश है कि ग्रेजुएट कर्मी को मिनिमम 24,000 दिया। बहरहाल ये कैबिनेट का मामला है, आप कैबिनेट से ले आइए, लेकिन बाकी जो उनकी 8-9 मांगे हैं वो बड़ी छोटी छोटी, उसमें कुछ नहीं है। अनुदेशकों को उनके नजदीकी घर के आसपास जो विद्यालय, अरे वो तो आपस में एडजस्ट कर लेंगे, वो आप कर दीजिए। तो इन सभी चीजों पर वो हंसते हुए हाँ 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 ऐसा, तो उसको हम मूक सहमति कह सकते हैं, और वो बड़ी चीज नहीं है। अगर उतना भी मिल जाती है ना सर, तो बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी राहत। यही बात थी जो नेटवर्क कट गया था। अब दूसरी बात हम करना चाहेंगे, विनय सिंह जी भी आ गए हैं। तो हम लोगों के यहाँ द्वितीय चरण का बड़ा भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। हम शिक्षक भी गजब के हैं सर, पता नहीं किस मिट्टी के बने। किताबें आई प्रथम राउंड में तो कक्षा 1-2 की नहीं आई। टेम्पू ऑटो लगा के स्कूलों तक किसी तरह से दबाव था, पिछली बार का 2-2 BSAs हमारे यहाँ निलंबित हुए थे इसी प्रकरण को लेके, तो पहुंचा दिया गया। अब कुछ किताबें ऐसी थी जो NCERT पैटर्न वाली कक्षा 1-2 की आई, अब हेडमास्टर साहब लेके मोटरसाइकिल और बोरिया लगे हुए हैं, BRC पे लाद रहे हैं। तो यह भी एक समस्या है। एक और बड़ी जटिल समस्या है, आप कहेंगे, आपको मैंने भेजा था उस दिन किताबों की फोटो। हमारे यहाँ हमारे अधिकारियों ने, अब वही जो ब्यूरोक्रेसी की बात आती है ना सर, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से व्यवस्था को खराब करती है।
हमारे यहाँ एनईपी लागू करने के नाम पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों को साइलेंट मोड पे डाल दिया गया।